हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला। मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में मैं आपको हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कारक केस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपका मॉडल सेट से, क्वेश्चन बैंक से, अनेकों प्रकार की किताब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का है। अगर मेरे प्यारे बच्चे इस लेक्चर का देखने का महत्व के बारे में बात कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बता सकते हैं कि मैं इसमें वेरी वेरी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे जी। इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में करके जाते हैं, चाहे वह क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, तो आप आसानी तरीका से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जो आपका कारक जो चैप्टर है, इससे आपका 7 या 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट पाली में भी या सेकेंड पाली में। सही है गलत मेरे प्यारे बच्चे? इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हिंदी व्याकरण। लेकिन इससे पहले मैं प्यारे बच्चे, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने कंसेप्ट वाली लेक्चर को नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सजेशन दूंगा कि आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, ये छोटे छोटे लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये 4 लेक्चर देख के उसके बाद यदि ये लेक्चर देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, हमें ना लगता है कि आपको कोई डाउट रह जाएगा। सही अगर अगर आपको ये सारी लेक्चर का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे जी। लेक्चर 1 का लिंक, लेक्चर 2 का लिंक, लेक्चर 3 का लिंक, लेक्चर 4 का लिंक, ठीक है। प्यार आशीर्वाद बनाए रहिएगा। कहा जाता है मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे अपनाती है, हौसला मत हार, हौसला मत हार, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो बिना गवाए समय गवाए में आइए अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। यदि इसकी सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीज का आपको पीडीएफ मिल सके या पीपीटी मिल सके मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? इंस्टाग्राम के बायो में दे दूंगा, और नहीं तो इसी लेक्चर का डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, लेक्चर को स्टार्ट करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कहा जाता है, इससे माँ कसम की पूरी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ये एमसीक्यू भी है और पीवाईक्यू भी, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल क्लास के लिए, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना देने बैठ जाए, ठीक है, ये टोटल के लिए है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे जी, हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ आग्रह करते हैं। मेरे कारक या काल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जरा गौर से देखिएगा। हरि मोहन को रुपये देता है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, जब देने का काम होगा, ट्रिक बता देते हैं, जब देने का काम होगा संप्रदान कारक होगा। कौन कारक? संप्रदान, संप्रदान कारक होगा। हमेशा देने की बात होगा कौन कारक हो जाएगी? संप्रदान कारक हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे जी। 10 याद रखिएगा, दान यानी संप्रदान कारक में भी द आते हैं, और ये आपका इसमें भी क्या आते हैं? द आते हैं। क्लियर हो गया होगा? इसका सही नंबर ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा गौर से देखिए। वह जन्म का भिखारी है। का आ रहा है मेरे प्यारे? इस वाक्य में का किस कारक विभक्ति है?
मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, काना वह जन्म का भिखारी है, यानी उसका बेटा हो सकता है भिखारी, बाप हो सकता है यानी ये रिश्तों को जताता है, और जो शब्द रिश्तों को जता दे उसे संबंध कारक कहा जाता है। सही नंबर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, यानी साधु की संपत्ति को आप अपनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आपका बुद्धि सुधर जाएगा, यानी आप उस ज्ञान को अपना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी अपना पास रख रहे हैं। जब कोई चीज पास रखते हैं तो हमेशा करण कारक होता है, उसका विभक्ति आपका क्या हो जाता है, से हो जाता है। याद रखिएगा जब जुदाई हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे वह आपका अपादन कारक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 4 नंबर, जब से मेरे प्यारे बच्चे उल्टा आपको आई दिखाई दे, इसे हम लोग विस्मयादि बोलते हैं, विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, जब अचानक कोई घटना, कोई दुख, कोई पहाड़ टूट जाए तो वहां पर इस विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर समझ के पढ़ेंगे बाबू आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप समझ के पढ़ लेंगे। वरना रटा रटोल पढ़ेंगे तो घटा घटोल होते ही रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही नंबर जवाब हो जाएगा आपका संबोधन। संबोधन में हमेशा विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। ये पहचानने का एक लॉजिकल ट्रिक है जिसमें आप आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगला है 5 नंबर प्रश्न, उसने राघव को मारा था, यानी मेरे प्यारे बच्चे को यानी किस काल का है, मारा था न, समय बीत गया, ये कारक के अलावा का क्वेश्चन आ गया, मुझे माफ करिएगा मेरे प्यारे बच्चे जी। हाँ है तो ये आपका भूतकाल होगा। कौन काल होगा, भूतकाल। आइए काल कितने प्रकार के होते हैं, काल अंग्रेजी में 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, भविष्य टेंस। ठीक है, यानी ये काल कितने प्रकार का हो गए, 3 प्रकार। आ गए, हिमालय से गंगा निकलती है, जब निकलने के बाद, डरने के बाद, गिरने के बाद, दूर जाने के बाद, जुदाई होने के बाद, ये सारी अलगाव का बोध जब हो जाए मेरे प्यारे बच्चे तो वह हमेशा अपादन होता है। सही नंबर ऑप्शन आपका डी होगा। हिमालय से अपादन कार का कारक चिन्ह आपका से होता है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय जो पहाड़ है, पर्वत है, उससे गंगा निकल कर अलग हो रही है, सट नहीं हो रही, सटाव नहीं हो रही है, अलगाव हो रही है। और जब अलगाव होगी मेरे प्यारे बच्चे तो अपादन कारक हो जाएंगे। ठीक है, आइए हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बच्चे गेंद खेल रहे थे, जब खेल रहे थे लास्ट में थे होगा, भूतकाल होगा। भूतकाल में हमेशा बीता हुआ समय के बारे में पता लगाया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे जी, ना हौसला ना इरादे, ना हौसला ना इरादे, डगमगाएंगे नहीं, थकेंगे कभी हम, जब तक जीत न जाएंगे, जब तक हम थकेंगे नहीं। मेरे प्यारे बच्चे मेहनत इतना खामोशी से करिए कि सफलता पूरा शोर मचा दे। मेहनत तो करना है मेरे प्यारे बच्चे जी, मेहनत तो करना है। 9 नंबर क्वेश्चन बताया, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, के लिए किस कारक का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चे जब जब आपको के लिए दिखाएगा आंख बंद करके मारिएगा, ये संप्रादन कारक होता है। संप्रादन कारक का कारक तीन ही होता है, को के लिए, को के लिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान काल मुख्य रूप से वर्तमान काल कितने प्रकार के हो जाते हैं, ये तो काल अभी पढ़े नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ये मुख्य रूप से आपका 5 प्रकार के होते हैं, पूर्व वर्तमान काल, पश्चिम वर्तमान काल, इसी प्रकार इसका 5 क्या हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। गीता वही होगी, गी किस में आता है, भविष्य काल में। इसका सही नंबर ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। अगला, वह कलम से लिखता है, से आ गया, 2 आंसर हो सकता है, एक तो आपका करण कारक हो सकता है और दूसरा आपका अपादन कारक हो सकता है। दोनों का विभक्ति मेरे प्यारे बच्चे से होता है। याद रखिएगा, जब सटाव की बोध होगा करण कारक होगा,
अलगाव की बोध होगा, आपादन कारक होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। आइए, वह कलम से लिखता है, यानी कलम को हाथ में पकड़ के लिखता है, यानी सताव है। जब कोई चीज सताव में हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो वह आपका करण कारक होगा। सही नंबर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर हमारा प्रश्न करता है, रवि ने खाया, किस काल का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चे? खाया, रवि ने खाया, यानी ये समय बिल्कुल बीत चुका है, तो ये आपका भूतकाल को दर्शाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, नरेश जाएगा, गा गे गी कुछो दिखाई दिया, तो हमेशा ये आपका भविष्य काल होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कबूतर छत पर बैठा, यानी पर आ गया, कोई चीज आधार आ जाएगा। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं दिखाई दे, पैर दिखाई दे, ये दिखाई दे, पर दिखाई दे, इतना में से मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई भी दिखाई दे, हमेशा आंसर अधिकरण होगा। अधिकरण का मतलब आधार। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर हाथ पर रखा है, इस मार्कर के लिए आधार कौन हो गया? हाथ। तो इस हाथ से, हाथ पर, हाथ में, इसको हमेशा अधिकरण कहेंगे। इसका सही नंबर ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चे ए हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बच्चे घर में मैं दिखाई दिया, हमेशा अधिकरण होगा। आगे बढ़िए, 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बच्चे देखिए, सोहन पढ़ता है न है हमेशा वर्तमान काल में होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, हे भगवान, उल्टा आई दिखाई दे दिया, आंख बंद करके माइए, इसका आंसर क्या होगा? संबोधन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे जी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौवा पेड़ पर बैठा है, यानी कौवा का आधार क्या है? पेड़। ये जो पर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये हमेशा अधिकरण को बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? श्याम ने खाया, समय बीत गया, ए, यानी इसका सही नंबर ऑप्शन आपका भूतकाल होगा। मेरे प्यारे बच्चे जी, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। क्लियर है? अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मेरे प्यारे बच्चे इस लेक्चर के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अगली डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे मुझे ना लगता है कि 4 लेक्चर आप देख के आएंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आपको कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मोहन जाता है दिखाई दिया, हमेशा आंसर वर्तमान काल होगा। कोई दिक्कत? भूतकाल में था, थे, थी, बीता हुआ समय का चर्चा होगा। वर्तमान काल में मेरे प्यारे बच्चे है, हो, हूं, यानी जो वर्तमान में चल रहा है कंटिन्यूअस में। ठीक है, और भविष्य में सा गा गे गी होगी होगा, जाएंगे आएंगे, ये सब होगा, तो ये आपका भविष्य काल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे जी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। मेरे प्यारे बच्चे, कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ के काटता है, यानी लगाव है। तो जब लगाव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, सही नंबर ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, करण कारक हो जाएंगे। आगे 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादन को के लिए, सही नंबर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। करण का विभक्ति चिन्ह हो जाता है आपका को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे जी, वृक्ष पर पक्षी बैठे, पर आ गया ना मेरे प्यारे बच्चे, वृक्ष यानी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, आधार का बोध हो रहा है, यानी ये आपका अधिकरण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे जी, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दीदी लोग, इसका सही नंबर ऑप्शन आपका डी हो जाएगी। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। गरीबों को वस्त्र दो, देने का काम हो गया मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा आंसर संप्रादन कारक होगा। सही नंबर ऑप्शन आपका सी होगा। देने की, दान की जब बात हो जाएगा, हमेशा आंसर संप्रादन कारक हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? लोग सांप से डरते हैं, बहुत डरते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब सांप देखोगे तो भागोगे, यानी दूर भागोगे, उससे आपका भय पैदा होगा, डर पैदा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे जी। तो ये आपका हमेशा आपादन कारक हो जाएगा। ये हमेशा दूर जाने के बारे में सोचेगा, अलगाव को, जुदाई का बोध कराएगा, ये आपका आपादन कारक हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आपादन कारक की विभक्ति क्या होती है? आपादन कारक की विभक्ति मेरे प्यारे बच्चे सी नंबर ऑप्शन से होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे जी। कहता है
तीर से बाघ पर मार दिया गया। मेरे प्यारे बच्चे, तीर से तो धनुष रहता है, और धनुष में आपका क्या रहता है? तीर रहता है। तो धनुष तो आपका हाथ नहीं रहेगा, लेकिन तीर कहाँ चला जाता है? दूर। तो यानी आप धनुष को हाथ में पकड़ के मारते हैं, तो हाथ में पकड़ के मारेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे हमेशा हो जाएंगे कर्ण, और कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? से हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 29 क्या कहता है? वह जाएगा, एक गागे की आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका भविष्य काल को दर्शाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी वो जयपुर से कहाँ जा रहा है? दिल्ली। यानी जयपुर जगह को छोड़ के कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यानी जगह को चेंज कर रहा है। अलगाव का भेद हो रहा है, जुदाई का बोध हो रहा है, तो ये हमारा आपादन कार्य हो जाएगा। इसका सही नंबर ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। मेरे प्यारे बच्चे कहता है कि उत्तम पुरुष में बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे बहुवचन का रूप उत्तम पुरुष में आपका हमारा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए 32 नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताइए। रेखांकित कहाँ पे है? ये वाला में, ये सेवा में बीत गया। तो मेरे प्यारे बच्चे सेवा में बीत गया, यानी सर्वाइव करने में क्या कर गया? बीत गया। यानी में किसका कारक चिन्ह होता है? अधिकरण का होता है। सही नंबर ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। आगे उल्टा आई दिखा दिया, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। उल्टा आई जिसमें आदि चिन्ह दिखाई दिया, ये हमेशा संबोधन को दर्शाएगा, यानी सही नंबर ऑप्शन आपका कौन है? सी हो जाएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे? मूल रूप से कारक 6 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत है? सामान्य रूप से कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से 6 प्रकार के, लेकिन मैं मूल रूप से तो इसमें पूछता नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया कारक कितने भेद होते हैं। तो जनरल तौर पर पूछेगा तो इसका 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रादन को के लिए, अपादन से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे हरे कृष्ण, जय श्री राम, महाकाल के नाम पर लाइक कर दो, राम के नाम पर शेयर कर दो, और मेरे प्यारे बच्चे जी क्या कहूं, माता रानी के नाम पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। गाली बोले, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस वाक्य में अपादन कार्य लगा है? ये तो आपको आंसर देखने के बाद पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। राम ने रावण को मारा, को नहीं होता है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यानी दुख मोहन के पास है, ये तो करण हो जाएगा। अपादन, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी दूर होने का ऑप्शन पता चल गया। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय पहाड़ से गंगा दूर जा रही है। चाकू से फल काटता है, चाकू को हाथ में पकड़िएगा ना, फल काटिएगा, यानी करीब का बोध हो रहा है, तो ये आपका से आने से करण कारक हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? मेरी माँ से चाला नहीं जाता, यानी माँ के बाद रिश्ता है। जब कोई चीज रिश्ता को दर्शा देता है मेरे प्यारे बच्चे जी, रिश्ता को दर्शा देगा तो क्या कहता है? ये रेखांकित कारक का नाम बताइए। जब कर्ता कारक, करण कारक, यानी लगाव का बोध हो रहा है, तो ये आपका करण कारक होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं आप लोगों के पास। मेरे प्यारे बच्चे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, मेरे प्यारे भाई बहन, छोटे गुड्डू गुड़िया के पास, ताकि उनको भी कारक से एक भी ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू।